सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अध्याय 6, जिसका नाम है कुट्टी नहीं अब्बा। तो बच्चों, हम अक्सर अपने दोस्तों से जब नाराज हो जाते हैं तो कहते हैं तेरी मेरी अब कुट्टी हो गई। तो ये इसी तरीके की एक कहानी है जहाँ पर हमें समझाया गया है कि आप अपने दोस्तों से कभी भी नाराज मत होइए, क्योंकि उन्हीं की सच्ची मित्रता से हमारा जीवन महकता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को हमारे एक्सपर्ट के साथ और जानते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम करने वाले हमारा अध्याय 6। देखिए बच्चों, इसका नाम है कुट्टी नहीं अब्बा। क्या नाम है बच्चों? कुट्टी नहीं अब्बा। देखिए, तो बच्चों, जब आप कभी अपने मित्र से नाराज हो जाते हैं या फिर आपका मित्र नाराज हो जाता है तो क्या होता है बताइए? हम कुट्टी कर लेते हैं, यानी कि दोस्ती को तोड़ लेते हैं। और जब हम कुछ समय बाद फिर से हमारे मित्र से सुलह कर लेते हैं, उससे बात करने लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों? अब्बा, है ना बच्चों, क्योंकि हम हमारे मित्रों के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए बच्चों देखो, आइए अब हम जानते हैं कि इस अध्याय में कुट्टी और अब्बा कौन कर रहा है ना। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे इसका पाठ का सार, यानी कि बच्चों चैप्टर समरी, कि हमें इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक निकाल लेंगे और चलिए मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए इसका पाठ का सार। देखिए बच्चों क्या है। तो ये है आपका पाठ का सार। आइए बच्चों पढ़ते हैं एक बहुत ही ज्यादा मजेदार कहानी। देखिए बच्चों, इस पाठ में मित्रता का वर्णन किया गया है ना बच्चों। तो यहाँ पे आपको मित्रता के बारे में बताया गया है। हमें अपने मित्रों से कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। मित्र वह साथी होता है जो जीवन के सभी मित्र वह मित्र वह साथी होता है जो जीवन की प्रत्येक स्थिति में हमारा साथ देता है ना बच्चों। तो इसीलिए देखिए, मित्र बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं, क्योंकि वो हमारी किसी भी सहायता में, देखिए मतलब किसी भी परेशानी में हमारी सहायता करते हैं, हमें देखिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं, है ना। अब देखिए फिर बच्चों, गलती होने पर हमें अपने मित्र को माफ भी कर देना चाहिए। समझ आया बच्चों? तो देखो, हाँ, हमें अपने मित्र से नाराज तो होना चाहिए, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, है ना, उसे माफ कर देना चाहिए। चलिए बच्चों, तो आइए अब हम जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन है इस कहानी में। चलिए बच्चों देखिए, तो आइए बच्चों से पढ़ना शुरू करते हैं। एक ऊंट और एक बंदर में अच्छी दोस्ती थी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस चित्र में ये ऊंट है और ये बंदर, इन दोनों में काफी अच्छी मित्रता थी, ये दोनों दोस्त थे। परंतु थोड़े दिनों बाद किसी बात पर उनमें झगड़ा हो गया। झगड़ा यानी कि उनमें लड़ाई हो गई, है ना। पता नहीं कौन सी बात थी, है ना। फिर देखिए क्या हुआ बच्चों, आइए देखते हैं। दोनों अब एक दूसरे से बोलते नहीं थे, है ना, क्योंकि उनमें दोस्ती टूट गई थी, लड़ाई हो गई थी, इसीलिए अब उन्होंने आपस में बात करना बंद कर दिया था। परंतु दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आती थी, क्योंकि वो काफी अच्छे गहरे मित्र थे। लेकिन किसी वजह से उनके बीच में क्या हो गई थी बच्चों? खटास पैदा हो गई थी, यानी कि लड़ाई हो गई थी, और इसी वजह से उन्होंने बात करना बंद कर दिया। और जब हम किसी दोस्त को अचानक से देखिए उससे बात करना बंद कर देते हैं, तो फिर हमें उसकी याद बहुत सताती है ना। चलिए अब देखिए बच्चों इस पर आगे कि उनमें किस प्रकार सुलह होती है। आइए देखिए। एक दिन बंदर तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा था, है ना। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है बंदर एक तालाब के किनारे पेड़ पर बैठा है। अब देखिए फिर उसे तालाब के दूसरी ओर के अमरूद की महक आई। तो बच्चों क्या हुआ? फिर जब बंदर जो है एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था, तो उसे तालाब की दूसरी ओर से अमरूद के पेड़ों की, ठीक है, अमरूद के फलों की महक आई। महक यानी कि बच्चों खुशबू आई। अब देखिए बच्चों कि इस पर जो बंदर है वो क्या करता है, आइए देखिए। तो बंदर ने ऊंट से कहा, क्या कहा देखिए, भाई ऊंट, क्या तुम मुझे तालाब के उस पार ले चलोगे? तो देखिए अब बंदर ने क्या कहा, बंदर ने ऊंट से कहा कि क्या तुम मुझे तालाब के उस पार ले चलोगे, क्योंकि क्योंकि बच्चों जो ऊंट था वो तो बड़ा होता है ना, वो तालाब को आसानी से पार कर सकता है, लेकिन बंदर नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने अपने मित्र से कहा कि क्या तुम मुझे उस पार ले चलोगे। चलिए अब देखिए बच्चों इस पर आगे कि वो उसकी मदद करता है या नहीं। देखिए, क्यों नहीं मित्र,
यह तो बहुत छोटी सी बात है, ऊंट ने कहा। तो देखिए ऊंट तो मान गया है ना, ऊंट ने कहा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, हाँ मैं ले चलूंगा। चलिए अब देखिए बच्चों इस पर आगे कि अब क्या होने वाला है इनके बीच। चलिए देखिए फिर। ऊंट ने झट से बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और तालाब के पार बाग में जा पहुंचा। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए ये रहा ऊंट और इसकी पीठ पर बैठा है बंदर। तो देखिए क्या हुआ, ऊंट ने जल्दी से बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और वो तालाब के पार जो है बाग अमरूद जो उसमें चले गए। बाग यानी कि बच्चों क्या होता है, बगीचा, जहाँ पर फल लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं ना। देखिए तो वो लोग पहुंच गए। आइए अब देखते हैं कि उनमें किस प्रकार दोबारा से मित्रता होती है। देखिए बच्चों, ऊंट की पीठ पर बैठे बैठे ही बंदर ने मीठे मीठे अमरूद तोड़े और खाए तथा ऊंट को भी खिलाए। तो बच्चों देखो यहाँ पे, देखिए बंदर ने उसकी पीठ पर बैठे बैठे ही देखिए यहाँ पे पेड़ से अमरूद तोड़े और खुद भी खाए और ऊंट को भी खिलाए, है ना। चलिए अब देखिए बच्चों इसके आगे फिर दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो तो मित्र थे, है ना, एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे, इसीलिए वो एक दूसरे के बिना तो रह नहीं सकते थे, है ना। चलिए अब देखिए बच्चों आगे फिर, माफ करना मैंने तुम्हें, देखिए बच्चों, माफ करना मैंने तुमसे कुट्टी करके बहुत बड़ी भूल की थी। आखिर बंदर ने कह ही दिया। तो देखिए बच्चों अब क्या हुआ, फिर बंदर जो है ना उसी बाग में बंदर ऊंट से कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुमसे कुट्टी करके बड़ी भूल की थी, है ना। और वो कहता है, मतलब वो माफी मांगता है ना, कहता है कि मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर दो, मैंने बड़ी भूल की थी जो तुमसे कुट्टी कर ली, है ना, यानी कि तुमसे मित्रता को तोड़ दिया था, है ना। चलिए अब देखिए बच्चों इस पर आगे कि अब जो ये है बच्चों, कौन बच्चों, देखिए तो अब देखो इस पे कि जो ऊंट है बच्चों वो क्या कहता है कि हाँ, और मैंने भी, ऊंट बोला, ठीक है। तो देखिए उसने भी अपनी बात कह दी है ना कि हाँ मैंने भी बुरा किया था तुमसे कुट्टी करके। चलिए अब देखिए बच्चों इस पर आगे, तो ठीक है आज से हमारी कुट्टी नहीं अब्बा है ना, देखो बंदर ने कहा। तो बच्चों आप समझ आए, देखिए इसी प्रकार जो है बंदर और ऊंट की अब से अब्बा हो गई, है ना। तो अब देखो बच्चों फिर, वह तो कब की हो गई, ऊंट ने कहा और हुलर हुलर हंस दिया। तो बच्चों समझ आया क्या हुआ, तो ऊंट ने भी वही कहा कि हमारी अब्बा तो कब की हो चुकी है ना, क्योंकि वो लोग साथ में बाग आए, अमरूद खाए, है ना, तो अब तो उनकी अब्बा हो चुकी है। और बस फिर ऊंट जो है वो हुलर हुलर करके हंसने लगा। हुलर हुलर यानी कि बच्चों क्या होता है, ऊंट का खुशी से, हुलर हुलर का अर्थ है बच्चों जब ऊंट हंसता है तो उसे उसकी एक आवाज आती है, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों फिर आगे, बंदर भी खिलखिलाकर हंस दिया क्योंकि अब दोनों में मित्रता हो गई थी और दोनों ही प्रसन्न थे। देखिए दोनों देर तक हंसते रहे, फिर तालाब के दूसरे किनारे की ओर चल दिए। तो देखिए बच्चों उन दोनों ने मीठे मीठे अमरूद खाए और बस दोनों ने मित्रता की और वापस अपने घर आ गए, है ना। तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय। तो बच्चों अच्छा था ना, इसमें हमने जान लिया कि किस प्रकार देखिए दो मित्र जो है एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते और उन्होंने फिर से अब्बा कर ली, है ना। चलिए आइए बच्चों अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। देखिए झगड़ा, इसका अर्थ है बच्चों लड़ाई या फिर अनबन, क्वेरल, ठीक है। फिर देखिए महक, इसका अर्थ है बच्चों खुशबू, स्मेल। बाग यानी कि बगीचा, गार्डन। हुलर हुलर यानी कि बच्चों ऊंट का खुशी से हंसना, कैमल लाफिंग। तो समझ आ गया, ये था बच्चों आपका अध्याय, बहुत अच्छा था ना। तो चलिए बच्चों देखो अब इसके आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को पूर्ण करेंगे, है ना। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने बड़े ध्यान से इस अध्याय को सुना होगा और समझा होगा। इसीलिए बच्चों देखिए हमें कभी भी देखिए अपने मित्रों से ज्यादा देर तक नहीं रूठना चाहिए, है ना। अगर उनसे कोई गलती हो गई तो उन्हें समझाइए, है ना, उन्हें बताइए कि तुमने ये गलत किया है, ये सही है, ये गलत है ना, इस प्रकार से। लेकिन उनसे ज्यादा देर के लिए नाराज मत होइए, है ना। चलिए बच्चों अब हम मिलते, तो बच्चों आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार जब वे नाराज हुए एक दूसरे से तो उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसलिए अगर आप अपने दोस्तों से कुट्टी हो भी जाते हैं तो जल्दी ही अब्बा भी हो जाइए।
क्योंकि दोस्तों के साथ रहने में ही असली खुशी है। तो बच्चों, आज आपकी ये किताब यहीं पर खत्म होती है। आशा करती हूँ कि जितने भी आपने मेरे साथ पाठ पढ़े और हमारे एक्सपर्ट ने जो आपको समझाया वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे आपकी बड़ी क्लासेस में। तब तक के लिए आपका दिन बहुत ज्यादा मंगलमय हो और आप अपनी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। बाय बाय बच्चों।